पुराने जमाने की बात है। दो औरतें मिस्र के एक गांव में रहती थीं। उनकी झोपड़ियां साथ साथ थीं। वो दोनों आपस में गहरी सहेलियां थीं, मगर उनके किरदार और ईमानदार थी। जबकि दूसरी बड़ी मक्कार, बदमिजाज और झूठी थी। वो अक्सर अपने पड़ोसियों को तंग करती, फिर भी दूसरी औरत उसकी इन बुराइयों को नजरअंदाज करती और कभी उसने नाराजगी या तकरार न की। एक दिन मक्कार औरत अपने बेटे से इस कदर नाराज हुई कि उसने उसको मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। जब उसे अपनी खौफनाक गलती का एहसास हुआ तो उसने अपने मरे हुए बेटे की लाश को छिपाना चाहा। उसने अपने मरे हुए बेटे को उठाया और चोरी से उस लाश को पड़ोसन की झोपड़ी में रख दिया। फिर वो बादशाह की अदालत में गई और शिकायत की। पड़ोसन ने उसके बेटे को कत्ल कर दिया है। बादशाह ने वजीर को इस मामले की तहकीक का हुक्म दिया। वजीर ने गौर से मक्कार औरत की बात सुनी। फिर उसने दूसरी मेहरबान औरत को भी बुलाया और उससे कहा, इस औरत ने ये दावा किया है कि तुमने इसका बेटा मार डाला है, क्या ये सच है? मेहरबान औरत ने इत्मीनान से जवाब दिया, आलीजा, किसी और ने इसके मासूम बेटे को मारा है और लाश को मेरी झोपड़ी में लाकर रख दिया है। मुझे तो इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। यही कुछ है जो मैं कहना चाहती हूँ, बाकी सब कुछ आपके हाथों में है। बराहे करम इस मामले में गौर करें और तफसीली तहकीक करें और असली मुजरिम को तलाश करें। वजीर ने दोनों औरतों को अदालत में रुकने के लिए कहा। फिर उसने अपने सिपाही को मजीद मालूमात हासिल करने के लिए भेजा। सिपाही उस मकाम के लोगों के पास गया जहां वो औरतें रहती थीं। सिपाही उन दोनों औरतों के बारे में मालूमात जमा करता रहा। उसे मालूम हुआ कि वो औरत जिस पर इल्जाम लगाया गया है बड़ी मेहरबान और शरीफ औरत है, और वो औरत जिसने इल्जाम लगाया है बड़ी जालिम और मक्कार औरत थी। जब वजीर को इस बात का इल्म हुआ तो उसने असल हकीकत मालूम करने का मंसूबा बनाया। उसने मेहरबान औरत को बुलाया और उससे कहा, अगर तुमने बच्चे को कत्ल नहीं किया है तो अपने कपड़े उतार कर उस कोने में खड़ी हो जाओ। मेहरबान औरत ने नरमी से जवाब दिया, बेशर्मी और बेइज्जती से बेहतर है कि मैं अपने ऊपर लगा कत्ल का इल्जाम बर्दाश्त कर लूं। मैं अपने कपड़े कभी नहीं उतारूंगी। फिर वजीर ने उस जालिम और मक्कार औरत को बुलाया और कहा, अगर तुझे वाकई यकीन है कि इस औरत ने तुम्हारे बेटे को कत्ल किया है तो तुम अपने कपड़े उतारो और उस कोने में खड़ी हो जाओ। उस औरत ने फौरन अपने कपड़े उतारने शुरू किए। वजीर ने ये देखते हुए उसको कपड़े उतारने से मना किया। वो समझ गया कि यही वो औरत है जिसने अपने बेटे को कत्ल किया है। जब उसको पीटा गया तो उसने जुर्म तस्लीम कर लिया। बादशाह भी उस पर बड़ा नाराज हुआ। उसे कैद किया गया और मेहरबान औरत को बाकायदा